वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो कहीं ना कहीं आपको देश दुनिया से अपडेट रखती हैं। और अगर आप युवा हैं तो आपके लिए रोजगार से संबंधित भी बहुत सारी न्यूज होती है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी यहीं से तैयार होते हैं। तो बिना देर किए करते हैं शुरू। सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना वक्तव्य दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है ऐसा तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देते हों। मामला क्या है? मामला यह है कि इस तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और वह अन्य 2013 के मामले में 3 जजों की पीठ ने 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा था। इस मामले को 3 जजों ने मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2008 के मामले में पिछले फैसले पर संदेह जताया था, जिसमें कहा गया था चयन मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ ही समाप्त होती है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण खबर है, चयन सूची में आने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। पीठ ने यह भी कहा कि चयन सूची में शामिल होने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता, लेकिन राज्य या उसके तंत्र वास्तविक कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यदि रिक्तियां मौजूद हैं तो राज्य या उसके तंत्र चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते। संविधान पीठ के निष्कर्ष क्या निकले हैं? भर्ती प्रक्रिया आवेदन मंगाने से शुरू होती है और रिक्तियों के भरने के साथ समाप्त होती है। दूसरा है, चयन के पात्रता नियमों के बीच में नहीं बदला जा सकता है। यह केवल तभी किया जा सकता है जब मौजूदा नियम ऐसा करने की अनुमति देते हों। अगला है, यहाँ तक कि भर्ती के नियमों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और 16 सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव न करना के मानकों को पूरा करना होगा। नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट है, चयन सूची में नियुक्ति किसी उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं देती। और अंतिम पॉइंट है, 5-5 के मंजूश्री निर्णय अच्छा कानून है और गलत नहीं है। इसी को अब ध्यान में रखते हुए अगली खबर है, भर्ती के दौरान 2 बड़े बदलाव करने पर घिरा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मंशा पर उठाए सवाल, न्यायालय में याचिका दाखिल करने का लिया गया निर्णय। खबर क्या है? पीसीएस प्रारंभिक 2024 और समीक्षा अधिकारी आरओ समीक्षा अधिकारी एआरओ दिखाया है। समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ होते हैं, असिस्टेंट हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुए 2 बड़े बदलावों के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली जो सवालों के घेरे में, अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ न्यायालय में जाने की सोच ली है। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है। राजस्थान में अनुवादक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया के दौरान किए गए 2 बड़े बदलावों के खिलाफ न्यायालय जाने की भी तैयारी कर ली है। यूपी में पीसीएस जे के 218 पदों पर भर्ती होगी। नियुक्ति विभाग ने भर्ती का भेजा है प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द करेगा भर्ती। राज्य सरकार पीसीएस जे के 218 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियुक्ति विभाग ने प्रस्ताव भेज लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का भी अनुरोध किया है। जेईई मेन 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में बदलाव हो चुका है। एनटीए ने 10वीं के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में नाम के मिसमैच से बचने के लिए किया है संशोधन। क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने स्नातक इंजीनियरिंग दाखिले को जेईई मेन 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में बदलाव किया है। अब छात्रों को एनटीए के एडवाइजरी मैसेज के तहत ही आवेदन पत्र भरना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 28 अक्टूबर को जेईई मेन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो ओपन हुई। छात्रों ने आवेदन पत्र अपलोड न होने की शिकायत की। दरअसल कुछ छात्रों के 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में नाम यानी स्पेलिंग का मिसमैच था। इस कारण आवेदन पत्र सफलतापूर्वक अपलोड नहीं हो पा रहा था। जबकि जेईई मेन 2025 में छात्र एक ही आवेदन पत्र भर सकता है। आगे खबर है, डीयू में 25 तक भरे जा सकेंगे परीक्षा फॉर्म। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के स्नातक के छात्रों के लिए राहत की खबर है।
दिसंबर जनवरी में होने वाली सेमेस्टर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 25 नवंबर कर दी गई है। पहले यह 11 नवंबर थी। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो जाएं और जाकर भर लें। आगे खबर है, यूजीसी नेट 2024 दिसंबर 2024 परीक्षा में आयुर्वेद जीव विज्ञान नए विषय के रूप में शामिल हो चुका है। मदरसों के 37,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कामिल और फाजिल की डिग्रियों को बता चुका है असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट से मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल यानी स्नातक और फाजिल परास्नातक की डिग्री असंवैधानिक घोषित होने के बाद मदरसों के करीब 37,000 विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इनका प्रवेश निरस्त होगा या फिर पढ़ाई जारी रहेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से करीब 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 560 मदरसे सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हैं। इनमें मुंशी, मौलवी, हाई स्कूल समकक्ष, आलिम, इंटर समकक्ष, कामिल, स्नातक, फाजिल, परास्नातक के समकक्ष पढ़ाई होती है। कामिल और फाजिल की यूजीसी से मान्यता नहीं है, लेकिन मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए दोनों डिग्रियों को मान्यता दी जाती है। आगे खबर है, राज्य कर विभाग में हर हफ्ते कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, प्रत्येक हफ्ते होगी समीक्षा, बृहस्पतिवार तक रिपोर्ट देना होगा अनिवार्य। सभी जोनल अपर आयुक्तों को उपलब्ध कराया गया है फॉर्मेट। राज्य कर विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। प्रमुख सचिव के आदेश में कहा गया है कि हर हफ्ते होने वाली साप्ताहिक समीक्षा में उन कर्मचारियों के बारे में बताना होगा जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं या फैसला तत्काल कार्रवाई के लिए लिया गया है। आगे खबर है, सोना 1650 रुपए टूटकर 80,000 से नीचे आ चुका है और चांदी 2900 रुपए की गिरावट के साथ नीचे आ चुकी है। तो अगर आप सोने और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो शायद ये उपयुक्त समय है, अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं। प्रश्न पत्रों की चौकीदारी में लगेंगे एआई बेस्ड कैमरे। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो गई है शुरू। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की चौकीदारी के लिए पहली बार सभी स्ट्रांग रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए शासन से सहमति मिल गई है। कैमरे लगाने के लिए यूपी बोर्ड को 25 करोड़ रुपए मिल गए हैं। दिसंबर में सेंटर निर्धारण होने के बाद इन कैमरों को स्ट्रांग रूम में लगा दिया जाएगा। आगे खबर है, एलटी ग्रेड में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दिया है धरना। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना देते हुए एलटी ग्रेड के कुछ प्रतीक्षा सूची के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो आपके सामने फोटो में दिख रहा है। माध्यमिक विद्यालय के एलटी ग्रेड में चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना दिया है। उन्होंने बताया, अंतिम रूप से चयन और शासन की मंजूरी के बाद भी उन्हें निदेशालय से विद्यालय आवंटित नहीं किया जा रहा है। जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज करेंगे। 15 जनवरी तक छात्र कर सकेंगे छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन। वित्तीय और शैक्षिक वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति और कक्षा 11-12 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति जो है उसके लिए दूसरे चरण की समय सारणी तय कर दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर के कक्षा 9 और 10, कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राएं पूर्व दशम छात्रवृत्ति और दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले साल 15 जनवरी तक कर सकते हैं। अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के लिए 21 नवंबर से 15 जनवरी तक आवेदन हो सकेंगे। शिक्षण संस्थान 18 जनवरी तक छात्रवृत्ति आवेदन को सत्यापित करके आगे कार्रवाई को भेजेंगे। राज्य एनआईसी 23 जनवरी तक छात्रवृत्ति आवेदनों की स्क्रूटनी करेगा और त्रुटिपूर्ण और संदेहास्पद आवेदनों को छात्रों से सही कराते हुए 27 जनवरी तक दोबारा अग्रसारित कराया जा सकेगा। इससे शिक्षण संस्थाएं अपने स्तर पर दोबारा सत्यापन कराकर 1 फरवरी तक फिर से आगे भेज सकेंगी। अपात्र और त्रुटिपूर्ण आवेदन संस्था स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा। मां के विटामिन डी के सेवन से बच्चे की हड्डियां रहती हैं मजबूत। यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के शोधकर्ताओं ने किया है अध्ययन। विटामिन डी गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त विटामिन डी का सेवन बच्चे की हड्डियों को 7 वर्ष की आयु में भी मजबूत बना सकता है। यह अध्ययन है। इस अध्ययन के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। वहीं खनिज हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन
और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन यूएचएस के शोधकर्ताओं ने दिखाया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा विटामिन डी सप्लीमेंट के सेवन से वृद्धि से बच्चों के मध्य बचपन में हड्डियों के खनिज घनत्व को बढ़ावा मिल सकता है। आगे खबर है, दम दिखाने को तैयार युवा सितारे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज। अभिषेक, तिलक व रिंकू पर होंगी नजरें। भारतीय क्रिकेट जब बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तब संजू सैमसन, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे दूसरी श्रेणी के स्टार खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शुक्रवार से शुरू होने वाली टी20 4 मैचों की सीरीज है, इसमें अपनी चमक बिखेरने का जो गौरव हासिल कर चुके हैं। राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह मजबूत करने के लिए उतरेंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम टी20 विश्व कप के फाइनल में मिली हार का हिसाब चुकाने के लिए भी बेताब होगी। ये वही खबर रिपीट है। यूपी बोर्ड में जो परीक्षा है, इसमें प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए एआई को नियुक्त किया जाएगा और ई टेंडर हो चुका है इसका। विद्यालयों की गुणवत्ता युक्त तकनीकी उपकरणों का उपयोग करेगी एजेंसी। ई टेंडर निकालने की बोर्ड ने शासन से मांग ली है अनुमति। आगे खबर है, उपभोक्ताओं के घरों में न लगाए जाएं घटिया स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उपभोक्ता परिषद ने उठाया मुद्दा। पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष से की मुलाकात। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को यहाँ घटिया स्मार्ट प्रीपेड मीटर न लग जाएं, इसको लेकर उपभोक्ता परिषद की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। परिषद अध्यक्ष ने पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष से मुलाकात की और यह मामला उठाया। मीटरों में खामियां निकली हैं। मीटरों में कमियों की वजह से ये जो बयान है, ये वक्तव्य है, ये आया है उपभोक्ता परिषद की तरफ से। आगे उत्तर प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने का क्षण है। सीएम को सौंपा गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 महीने में 3 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिन्हें विभाग के अधिकारी अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंपा है। लिंग परिवर्तन के बाद नियमों में फंसी नई पहचान। पुलिस के सामने एक मामला आया है। 2020 में पुलिस महकमे से लिंग परिवर्तन कराने के लिए अनुमति मांगी थी रेनू ने। 2023 में दिल्ली में लिंग परिवर्तन कराया, इसका प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। रेनू दिल्ली पुलिस में महिला हवलदार के पद पर भर्ती हुई। बदला हुआ नाम है। लिंग परिवर्तन कराकर वह पुरुष बन चुकी है। अपना नाम भी पुरुषों वाला रख लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड में उसकी नई पहचान को अभी मान्यता नहीं मिली है। रिकॉर्ड में लिंग बदलने की उसकी जो मांग है वो नियमों में उलझ गई है। रेनू ने मार्च 2023 में लिंग परिवर्तन कराया। 2023 में अस्पताल ने इसका प्रमाण पत्र दिया। अगस्त 2023 में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उसने नाम बदलकर पुरुषों वाला रख लिया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के समक्ष पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम और लिंग बदलने का आवेदन दिया। सूत्रों ने बताया कि आवेदन पर विचार करने के बाद तय किया गया, नाम तो रिकॉर्ड में बदला जा सकता है, लेकिन लिंग बदलने पर कानूनी राय ली जाएगी। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबरों के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी न्यूज अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।